अच्छा वो सुपर पावर, जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जी, ठीक है। इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी, ऐसे- आज वो सुपर पावर में लास्ट वीडियो वाली बात जी, फिर तो करूंगा बीच उन्होंने में। फिर ऑटोग्राफ भी मांगा है और आप खुद उन्हें बुलाया और जी, वो जी। ये हिस्ट्री के तीसरे ऐसे शख्सियत हाँ हैं जी। जो कि स्टेट विजिट ये सब कुछ होने के जी बिल्कुल, आजकल तो मोदी जी के सभी फैन बनते चले जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब तो इतने फैन हो गए हैं कि इस समर मोदी जी को गर्मी नहीं लगने वाली थी। 3 रोज का दौरा है, आज से शुरू है। रेड कारपेट है और एक अलग से प्रोटोकॉल, और कहते हैं कि वाशिंगटन के साथ एक नए लेवल पे टाइज जा रहे हैं इंडिया के। देखिए, जब एक शख्स अपने इंडिया को नीचे से आसमानों पे लेके, देखिए ना, अब आसमानों की बात आ गई, अब आसमान पे मोदी लिख दिया, ठीक है। कोई उनके पाँव छू रहा है, रिस्पेक्ट में छू रहा है ना, रिस्पेक्ट में आसमान पे मोदी लिख दिया वो गया। इसलिए शदीद मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF के साथ जो मुआहदा है, अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तानी मईशत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। और कहते हैं कि मतलब जब आपके नरेंद्र मोदी जी वहां पे कुरान की तिलावत सुनते हैं पार्लियामेंट में सूरह रहमान की, तो उस पे आप बड़ी वाह करते हैं कि यार देखे कितनी वो एहतराम से बैठे हुए, आंखें उन्होंने बंद, और वो बड़े वहां पे आपको वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिवाली जो साल में एक दफा मनाई जाती है ना, और आप फ्यूचर देख रहे हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन का, और पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं बीच में? हम अपने रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? उल्टा हम डर का वो मुजाहरा कर रहे हैं कि जी उनके अगर रिलेशन बेहतर हो गए। ख्वाजा आसफ ने स्टेटमेंट दी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है कि भाई अगर रिलेशन बेहतर हो गए पाकिस्तान को शायद मुश्किल फैसले करने तो दो चीजें ना बड़ी सही समय पे हुई हैं। एक जी। इंडिया का राइज, दूसरा वेस्ट का फॉल, और तीसरा मोदी का प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंडिया के ऊपर काबिज होना। एग्जैक्टली। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में हैं। आज यहां उनके दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है। इससे पहले पीएम मोदी के अमेरिका पहुँचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ शिरकत की। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दिए गए प्राइवेट डिनर में शामिल होने व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। यहाँ जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद तीनों ने साथ में फोटो खिंचवाई। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब का पहले इतना सम्मान कभी ना देखा ना कभी सुना। व्हाइट हाउस में मोदी साहब को डिनर के लिए इनवाइट किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने। आखिर ऐसा सम्मान पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलता? तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक है वो है जी नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका एक हिस्टोरिक विजिट है। वैसे इससे पहले भी वो इंडिया विजिट कर चुके हैं, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, और उनकी उज्जप्पियां शप्पियां, और वहां पे वो बड़े स्टेडियम में खिताब भी हमने देखा था कि लोग, काफी सारे लोग जमा हुए थे, और ऐसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका में नहीं बल्कि शायद गुजरात में या बेंगलुरु में या मुंबई में या किसी ऐसी जगह पर है कि इंडिया के किसी भी स्टेट में है जहां पे इतने सारे लोग, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट होकर वो परेशान और हैरान खड़े थे कि यार ये हो क्या रहा है। अभी खैर यकीनन उनका ये पहला एज ए स्टेट गेस्ट जो उनको दावत मिली थी, ये दौरा है। और सारा इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तानी मीडिया, अगर कोई इंडियन दोस्त हमारे ये व्यूवर्स ये समझे कि पाकिस्तानी मीडिया इसको वो कर रहा है कि मतलब इसको साइड में किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉन और मुख्तलिफ जो न्यूज वेबसाइट्स है आपको उसके ऊपर उनके हवाले से स्टोरीज या जो नई इन्वेस्टमेंट्स या नई चीजें होने जा रही है, अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए हिंदुस्तान आ रही है, तो उसके हवाले से बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग रही है। यकीनन इसकी इंपॉर्टेंस ये बताती है कि ये कोई छोटा मोटा दौरा नहीं है। बातें तो बहुत सारी है। यकीनन 3 रोज का दौरा है, आज से शुरू है। रेड कारपेट है और एक अलग से प्रोटोकॉल, और कहते हैं कि वाशिंगटन के साथ एक नए लेवल पे टाइज जा रहे हैं इंडिया के। हालांकि इससे पहले भी मैं कहता हूं कि कम ताल्लुकात नहीं थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि यार ये कोई एक नए लेवल पे सेट होने जा रहे। हो क्या रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इंडिया की लीडरशिप अरब वर्ल्ड एक्सेप्ट करने को तैयार है, इंडिया की लीडरशिप तालिबान एक्सेप्ट करने को तैयार है, अफ्रीका करने को तैयार है। और अगर आपको याद होगा, ब्राजील के या मेरे ख्याल से मैक्सिको के किसी के प्रेसिडेंट ने अभी कहा था कि एक इंटरनेशनल पीस कमेटी बनाइए और उसका प्रेसिडेंट मोदी को बनाइए। तो दो चीजें ना बड़ी सही समय पे हुई हैं। एक इंडिया का राइज, दूसरा वेस्ट का फॉल,
और तीसरा मोदी का प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंडिया के ऊपर काबिज होना। एग्जैक्टली लीडर काबिज तो नहीं गए, बड़े इलेक्टेड वो है, काबिज कुछ और हो जाते, इसलिए ये वर्ड मेरा ख्याल अच्छा नहीं है उनके लिए। मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। इलेक्शन जीत के आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों का इलेक्शन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है और बड़ी तारीफ होती है उसकी पाकिस्तान में। कहते हैं पाकिस्तान में होना चाहिए इस तरह का इलेक्शन जिस तरह इंडिया में होता है। आप फ्यूचर देख रहे हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन का, और पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं बीच में? हम अपने रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? उल्टा हम डर का वो मुजाहरा कर रहे हैं कि जी उनके अगर रिलेशन बेहतर हो गए, ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है कि भाई अगर रिलेशन बेहतर हो गए पाकिस्तान को शायद मुश्किल फैसले करने पड़े। देखिए, मैं अभी ये सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगा, पहले मेरे दिल का सवाल तो सामने लाए ना। मोदी जी कहाँ चले गए? मोदी जी की बात तो पहले पूरी कर लो कि जिनका अभी मुझे लास्ट टाइम ना मैसेज आ रहे थे कि आप मोदी जी के भक्त हो। भक्त किसे कहते हैं मुझे नहीं पता। शागिर्द आई थिंक उसे कहते हैं। हाँ, देखिए जी, मैं कोई भक्त नहीं हूँ मोदी जी का, मैं मोदी जी का फैन हूँ। पाकिस्तान में रह के मैं उनसे प्यार करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूंगा प्यार, उनकी पॉलिसीज की वजह से, ठीक है। उनकी क्वालिटीज की वजह से, उनके काम की वजह से। देखिए, जब एक शख्स अपने इंडिया को नीचे से आसमानों पे लेके, देखिए ना, अब आसमानों की बात आ गई, अब आसमान पे मोदी लिख दिया, ठीक है, कोई उनके पाँव छू रहा है, रिस्पेक्ट में छू रहा है ना, रिस्पेक्ट में आसमान पे मोदी लिख दिया वो गया। इसलिए तारीफ करते हैं, वो भी शायद व्यूअरशिप के लिए, सर, उन्हें व्यूअरशिप ज्यादा मिल जाए, वो प्राइम मिनिस्टर को व्यूअरशिप मिल गई होगी जिससे। देखिए, सच समझने वाले हर चीज को समझते हैं, हाँ। मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आसमान पे मोदी लिखा है ना, तो वो कंट्री कौन है वो आप देखिए तो सही, कौन लोग लिख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में नाम है। एक सुपर पावर है, वो बॉस बोल रहा है। ठीक है। सुपर पावर क्या कह रहा है? बॉस। अच्छा, वो सुपर पावर, जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जी, ठीक है। इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी, ऐसे- आज वो सुपर पावर में, लास्ट वीडियो वाली बात फिर करूंगा बीच उन्होंने में। फिर ऑटोग्राफ भी मांगा है और आप खुद उन्हें बुलाया, और जी, वो जी। ये हिस्ट्री के तीसरे ऐसे शख्सियत हाँ हैं जी। जो कि स्टेट विजिट ये सब कुछ होने के बाद अब जो बीच में बात आ गई ना एलन सर की, हाँ, हाँ। सर एलन सर जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्राउड है। और इंडिया लेकिन उनको भी बहुत फायदा है, इंडिया मैंने भी पहले कहा है कि उससे एलन सर को तो फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन। बिजनेसमैन आदमी है जो, जितनी देर मैंने कहा कि हमने बात की है, वो इतना पैसा कमा लेते हैं जो हम 10 सालों में भी नहीं कमा ऐसा ही सकते। है। तो वो एक क्लास का नाम है और इंडिया को बहुत फायदा मिलेगा। अब आप सवाल कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान या फायदा, मतलब ये जी, जैसे मैं वो बता- डील्स ख्वाजा आसिफ साहब की बात। डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से, वो बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बड़ी आपस में डील करने जा रहे हैं, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा या फायदा होगा इससे? जी, पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, कैसे? बहुत अच्छे तरीके से फायदा हो सकता है, जब तक आप अपने छोटे दिमाग को बड़ा कीजिए हाँ, हाँ। और आप समझिए कि एलन सर अगर इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, स्पेस के सिलसिले होंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा ठीक है। और कहाँ से कहाँ ये सिलसिला जाना है। आप अपने अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? आप अपने अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं पैदा कर सकते कि एलन सर आपको पाकिस्तान वालों को भी ऑफर करें सही है। कि पाकिस्तान भी हमारा ऊपर जाए, हमारे पाकिस्तान को भी कुछ मिले। लेकिन उसके लिए होता क्या है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी ये बात करना चाहूँगा कि जब तक आपके वज़ीर आज़म पे पूरी दुनिया भरोसा नहीं हाँ, करेगी, हाँ। देखिए अब आपको पता ही नहीं है कि अगले महीने गवर्नमेंट कौन सी होगी। I am a fan of Modi, so so I have to say that. जी हाँ, ये जो कह रहे थे आई एम अ फैन ऑफ मोदी, तो इनको आप पहचान ही गए होंगे, ये वही भाई साहब हैं जो ट्विटर पे हमारे से पैसे ले रहे हैं ब्लू टिक के। जी 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 जी, बिल्कुल ये वही है। लेकिन ये कि बहरहाल इनका कहना ये है कि ये मोदी जी के फैन हैं, और जी बिल्कुल आजकल तो मोदी जी के सभी फैन बनते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब तो इतने फैन हो गए हैं कि इस समर मोदी जी को गर्मी नहीं लगने वाली, इतने सारे जिनके फैन हो तो ऑब्वियसली फिर तो मौजा ही मौजा होंगी।